नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। बटेंगे कटेंगे की बहस लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर वॉर में एक बार फिर तीखा निशाना साधा है, तो वहीं मोहन भागवत ने संतों के काम में बाधा बनने वालों के लिए डंडों के साथ तैयार रहने का बयान दिया है। एसपी ने संघ पर पलटवार किया तो कांग्रेस ने कहा कि लाठी की भाषा सिर्फ अराजकता की होती है। अब बांटोगे कटोगे के बाद लाठी डंडों वाले बयान की एंट्री से सियासी बहस गर्म है और सवाल यह है कि आखिर कौन है संतों की बाधा और किसके लिए डंडों के साथ तैयार रहे। और बटेंगे कटेंगे की सियासत में फिर से योगी वर्सेस अखिलेश, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। पोस्टर वार, बटेंगे कटेंगे पर जारी तकरार। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। नारों पर जारी है क्लेश, योगी वर्सेस अखिलेश। भागवत बोले, संतों की बाधा, तैयार रखे डंडा। उपदेश कथाएं जब चलती है तो वो क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसकी चिंता न करते हुए उसमें कोई बाधा न लाए, इसलिए दरवाजे पर डंडा लेकर बैठने का काम हम लोगों का। एसपी कांग्रेस का पलटवार, क्यों लाठी डंडों की बात। आरएसएस ने दबते हुए भारत को कभी उबारने का काम नहीं किया। जब भारत माता बेड़ियों में जकड़ी थी तब यही आरएसएस के लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे। कि लोकतंत्र में अगर कोई संगठन काम कर रहा है और वो लाठी डंडे की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका सत्य से कोई संबंध नहीं है, डेमोक्रेटिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। पहले बटेंगे कटेंगे पर विवाद, अब डंडों की बात। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जुड़ने की राजनीति की है, तो हमारा जो नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, उस नारे को समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से उसका अमल कर रही है। और वक्त महाबहस के सवालों का है जिन पर फोकस है आज की डिबेट, तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। सवाल ये कि बटोगे कटोगे पर फिर से योगी वर्सेस अखिलेश, ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। अलग अलग तरह के पोस्टर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी लग रहे हैं और चुनावी रैलियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार इसका जिक्र भी कर रहे हैं। संतों की बाधा पर डंडों वाला बयान क्यों? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जहां संतों के काम में रुकावट आए, डंडा लेकर तैयार रहिए। इस पर कांग्रेस ने हमला बोला है। और सवाल ये, एसपी कांग्रेस का पलटवार, क्यों डंडों की बात? कांग्रेस पार्टी और एसपी का साफ कहना है कि लोकतंत्र में डंडों की बात ही नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सैयद जवाद जी जुड़ गए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। थोड़ी देर में हिंदू धर्मगुरु महंत राजू दास हमारे बीच में होंगे और साथ ही मनीष राय संघ विचारक हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजय चौधरी जी आपसे कर रहे हैं। बटेंगे कटेंगे का तो वॉल्यूम हर दिन बढ़ रहा है, 1.0, 2.0, 3.0। अब सपा दफ्तर के बाहर भी पोस्टर हर दिन बदल रहा है इसी थीम पर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मंचों से बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस बीच संघ प्रमुख का बयान चर्चा में आ गया जब उन्होंने कहा, कुंभ को ध्यान में रखते हुए, कि अगर साधु संतों के काम में कोई बाधा आई तो डंडा लेकर तैयार रहो। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक अपना नारा दिया है वो नारा नहीं रहा, अब वो स्वयं सिद्ध मंत्र हो गया है। और उस मंत्र की काट की असफल प्रयास हर दिन समाजवादी पार्टी करती रहती है। एक नया नारा गढ़ती है, उस गढ़े हुए नारे पर पोस्टर बनाती है, पोस्टर चिपकाती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वो पोस्टर निस्तेज हो जाता है, वो नारा धराशाही हो जाता है। और उस योगी जी के महामंत्र की काट ना समाजवादी पार्टी की है और ना कांग्रेस पार्टी की है। ये दोनों ही दल पूरी दुनिया के इस सत्य के आगे पराजित हैं कि जो भी बटा है और वो कटा है, इसलिए हमें एक रहना चाहिए और नेक रहना चाहिए।
अभी हमने हिमाचल में शिमला में देखा है कि कैसे एक लोग जो कहते थे कि हम कानून की बात नहीं मानेंगे, अगर अतिक्रमण करके वो अपना उपासना स्थल भी बना लेंगे तो वो कानून की बात नहीं मानेंगे। जब वहां का प्रशासन आया कि इसको गिराना है तो वो आगे आके खड़े हो गए, लेकिन लोग जब मिलकर एकजुट होकर उन्होंने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया तो एकजुटता के मतलब आप आगे ये एकता का कानून को उदाहरण दे न रहे हैं। मानने आप कह वाले रहे हैं लोग एकता से सब कुछ खुद संभव है। कानून को हाँ। लोग कानून को मानते हुए नजर आए और उन्होंने कानून की बात मानते हुए ठीक है, अपनी तो मतलब बनाई आप ये हुई कहना चाहते अतिक्रमण हैं की कि देश इबारत को संविधान खुद से ही चले, अपने लॉ हाथों एंड से ऑर्डर से चले, जमींदोज इसके कर लिए दिया। भी एकता जरूरी है। अशोक यादव जी, बटोगे तो कटोगे का एक और मीनिंग बिल्कुल। भाजपा की ओर से। देखिए आस्था जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि माननीय योगी जी की 7.5 साल की सरकार में ये उनका खोखलापन दर्शाता है कि कोई उनके पास बताने की उपलब्धि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक उपलब्धि है, बांटने और काटने की। ये इस सरकार का खोखलापन है आस्था जी। हमने जो सरकार चलाई थी, हमने अपने सरकार के काम काज बताए। हमने बताया कि वो NYPD के तर्ज पे हमने डायल 100 सेवा दी, हमने एम्बुलेंस दिया, हमने वर्ल्ड लेवल। लेकिन अब आप कह रहे हैं मठाधीश बांटेंगे, हम जोड़ेंगे। आए दिन पोस्टर बदल रहे हैं अशोक जी सपा दफ्तर के बाहर। देखिए आस्था जी, जब इस तरह की बात अगर भाजपा करेगी तो हमें मैदान में उतरना पड़ेगा और बताना पड़ेगा लोगों को कि ये सरकार न सिर्फ बांटने की बात करती है बल्कि संविधान को बुलडोजर के नीचे कुचलने की भी बात करती है। और उसी वजह से अभी कल सुप्रीम कोर्ट का 25 लाख रुपए का तमाचा योगी सरकार के मुंह पे पड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों पड़ा है? क्योंकि ये लोकतंत्र को भी कुचल रहे थे उस बुलडोजर तले, संविधान को भी कुचल रहे थे और पीडीए को भी कुचल रहे थे। आस्था जी, ये देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में भी तमाचा पड़ा था हाई कोर्ट का ना। ये तमाचा इसलिए पड़ा था कि पीडीए को भी कुचल रहे थे। बुलडोजर पर जवाब देते हैं पहले संजय जी। हाँ, देखिए समाजवादी पार्टी अगर इसको नहीं स्वीकार करती है तो इसके विरोध में नारे हर रोज क्यों गढ़ती है? क्यों समाजवादी पार्टी हर रोज अपने मुख्यालय के आगे एक बड़ा सा पोस्टर लगाकर इसकी काट के लिए तर्क उपस्थित करती है? निश्चित रूप से पूरी दुनिया के अंदर, हर भाषा के अंदर यूनाइटेड वी स्टैंड, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, चाहे अंग्रेजी में पढ़ें, चाहे उर्दू में पढ़ें और चाहे हिंदी में पढ़ें कि बटोगे तो कटोगे। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर, हर भाषा के अंदर इस मंत्र को दोहराया जाता है और अब पूरे के पूरे समाज ने इस मंत्र को स्वीकार कर लिया है और पूरे देश के अंदर आज एक ही बात गूंज रही है कि बटोगे तो कटोगे। इसलिए एक रहिए, नेक रहिए। और शिमला में हमने इसके परिणाम को देखा है। भागवत के उस बयान की भी चर्चा रही जहां उन्होंने कहा कि अगर संतों के कामकाज में कोई अड़चन डालता है तो डंडा लेकर तैयार हो। अब आप पॉलिटिकली गिर गए हैं। कांग्रेस सपा दोनों कह रहे कि लोकतंत्र में डंडों की क्या जरूरत है, लोकतंत्र में डंडों की बात ही नहीं होनी चाहिए। सर जी, हमारा जब अभी विजयादशमी पर्व हुआ तो हमने शस्त्र पूजन किया और शस्त्र पूजन में एक बात परम पूज्य सरसंघ चालक जी हमेशा कहते हैं कि जहां पर शास्त्र की बात होती है, शास्त्र और विचारधारा से बात करते हैं, लेकिन अगर जब धर्म रक्षा की बात होती है तो शास्त्र की जगह अगर शस्त्र की आवश्यकता पड़े तो रामायण और महाभारत भी होता है। तो मुझे लगता है अगर धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा है और संतों की रक्षा की बात है, चाहे वो पुराने अगर इतिहास में झांकने जाए, या सुरक्षा खतरे में कहां है मनीष राय जी? रक्षा इसलिए है, अगर आप देखिए मुंबई को ये कहना पड़ा कि अब शस्त्र की जरूरत है। आस्था जी, मुंबई में जब 2 संतों की हत्या हुई निर्मम, तब क्या संविधान खतरे में नहीं पड़ा? क्या संतों पर हमला नहीं हुआ? तब ये विपक्ष वाले चुप क्यों बैठे थे? तब उस समय विपक्ष वाले के मुंह में दही क्यों जम जाता है? तो इसीलिए आज परम पूज्य सरसंघ चालक ने संतों को, क्योंकि संतों का दर्जा भगवान के बराबर दिया जाता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर उनकी रक्षा करने के लिए हमको दंड भी उठाना पड़ा तो मुझे लगता है इसमें कोई भी अवश्य ये नहीं होगा कि कोई भी उसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही और हमारी धर्म की रक्षा के लिए अगर हमको शस्त्र उठाना पड़े तो मुझे लगता है इसमें कोई दुविधा नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी, आपके सभी दर्शकों को जय हिंद, जय संविधान। देखिए, जहां तक बात हो रही है नारों की, तो मुझे लग रहा है कि भाजपा घट रही है और सत्ता से हट रही है। भाजपा घटेगी और सत्ता से हटेगी। अभी बड़ी बड़ी बातें करी मोहन भागवत जी ने और यहाँ पर बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो अभी प्रवक्ता हैं उन्होंने बातें करी। भाई साहब, मणिपुर में भी चले जाइए एक बार। मणिपुर में कौन काट रहा, कौन बांट रहा है? मणिपुर की आवाम के बीच में
क्या हो रखा है वहां पर आप ही की सरकार है ना, वहां पर आप कर्नाटक में क्यों नहीं करते हैं? जहाँ बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, आप लोग क्यों नहीं बीच करते में वहाँ नहीं, पर? बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, अपने समय उत्तेजित ना होइए, अपने समय पर बोला करिए, ठीक है, खामोश रहिए। इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूँ जो डंडे की बात होती है, उठाने की बात हो रही है। अरे भैया कौन बदतमीज आदमी बोलिए है बोलिए आस्था जी? जवाब जी, लगातार बोले। नहीं शब्दों को संभालिए। देखिए, क्या है? मनीष राय जी शांत है, क्या है? शब्दों को संभालिए। नहीं आता है तो मैं इस डिबेट में नहीं बैठूंगा। नहीं आप बैठिए मनीष। जवाब जी शब्दों को संभालिए। मनीष जी मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी, 20 सेकंड इनकी बात सुन लेते हैं। बोलिए। तरीका होता है, ये तमीज होता है, जब कोई बोलता है तो बीच में नहीं बोलता। अनपढ़ लोग ही इसलिए क्या हुआ मणिपुर में, अरे लगातार ही आदमी डिस्टर्ब कर रहा है भाई। इधर उधर मत जाइए, इधर उधर की बातें मत करिए। जवाब जी विषय पर फोकस रहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं जहां जहां इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लोग बट भी रहे हैं और कट भी रहे हैं। उदाहरण का मैंने आपको एग्जांपल दिया, मणिपुर डबल इंजन की सरकार, और मणिपुर के खुद के इनके विधायकों ने आकर के इस चीज को कहा। वहां की महिला राज्यपाल ने कहा कि स्थिति बहुत भयानक है, बहुत ज्यादा जो है वहां पर घटनाएं हो गई। महिलाओं के साथ किस तरीके की चीजें हुई, निर्वस्त्र करके हमने जो है बेटियों को और जो है औरतों को। ठीक है मनीष राय जी जवाब। ठीक है जवाब जी आपने विषय उठाया उस पर पहले जवाब लेते हैं। मनीष जी देखिए, मणिपुर की घटना है, वहां पर तत्काल राज्यपाल जी ने एक्शन लिया, गृह मंत्रालय ने भी एक्शन लिया, गिरफ्तारी हुई और कार्रवाई भी हुई, ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन जब यही इनकी सरकार, जहां पर हिमाचल और कर्नाटक में जब होता है, जब बलात्कार होता है, जब इनके सहयोगी दिल्ली में घटनाएं घटती है, तब इनके मुंह में दही जम जाता है, तब इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। और जब इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में रहती थी तब इतना अपराध का गढ़ बचा था, तो आज बुलडोजर चल रहा है, आज अपराध का गढ़ खत्म हो गया है, सुशासन आ गया है। लेकिन मनीष जी बुलडोजर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना सिर्फ उससे मकान या प्रॉपर्टी गिरती है बल्कि सामान का नुकसान होता है, तो 25 लाख दे अब सरकार। सुप्रीम कोर्ट का हम आस्था जी आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है कुछ मानवीय तत्वों को लेकर लिया है, लेकिन जहां तक कानून की भाषा है और जो अपराधी है, जो गुंडा तत्व है, उसको अगर खत्म करने के लिए जो सुशासन किया जाएगा, सरकार डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ते रहेगी। ठीक है, जवाब साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले संजय चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। संजय चौधरी जी, लगातार विपक्ष घेर रहा है बीजेपी को कि आप नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण और तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही जोड़ने की बात कर रही है। मणिपुर में अगर वहां का समाज एकजुट होता, अगर वो समाज बंटता नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से वो समाज कटता। ये मणिपुर के लिए भी संदेश है कि उस समाज को एकजुट होते हुए और अपनी रक्षा के लिए दंड उठाना आवश्यक है। सरसंघ चालक जी ने जो कहा है वो रक्षा के लिए दंड उठाने के लिए कहा है, किसी को मारने के लिए, किसी पर घात करने के लिए नहीं कहा है। अपनी रक्षा का अधिकार संविधान और सुप्रीम कोर्ट हमें स्वयं देता है। और जब्बार साहब को याद दिला दूं, जब्बार साहब आप याद कीजिएगा, जब आप भी कटे थे ना इस लखनऊ के अंदर, सिया और सुन्नी जब कटे थे, कांग्रेस पार्टी ने सिया और सुन्नी को जब काटा था इस लखनऊ में, या हुसैन हम न रहे का आप नारा लखनऊ में नहीं लगा पाते थे सिया और सुन्नी, तो हर साल काटे जाते थे। हर साल सिया और सुन्नियों पर गोलियां चलती थी, दसियों हजार लोग गिरफ्तार होते थे। आप कटे क्यों? क्योंकि आपको कांग्रेस ने बांटा। इसलिए यही चाहिए अगर आप बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। जवाब आपका। आस्था जी दूसरी बात कह रहा हूं, ऐसे तो फिर मैं भी कहूं कि इंडिया अलायंस के लोग बड़ा सा झंडा और मोटा सा डंडा अपने जो है उसमें लगा करके बैठे, फिर क्या होगा? लगाए सभी लोग, इंडिया अलायंस के लोग बड़ा सा झंडा और मोटा सा डंडा झंडे के अंदर लगा करके बैठे और जाए पोलिंग बूथ पर लोगों से वोट मांगे और तमाम तरीके की अपील करी जाए उनसे कि भैया वोट देना है। तो फिर क्या होगा? फिर क्या इस देश के अंदर राजनीति कर पाएंगे? तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया था? आप ही तो कहते थे कि ईवीएम की रक्षा करने के लिए डंडा लेकर जाओ। जवाब भाई आप ही की पार्टी कहती थी। करा जा रहा है
कि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है चुनाव के अंदर, इससे पहले नहीं देखी गई। और ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, और उस चेहरे के पीछे संघ परिवार के लोग हैं। अशोक यादव जी, लगातार इस तरीके के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति बढ़ावा दी जा रही है। बंटने कटने की बात दोनों तरफ से हो रही है, बस बड़ी कन्वीनियंटली परिभाषित आप लोग कर रहे हैं। आस्था जी देखिए, जिस तरह से भागवत जी का बयान जो आपने चलाया अपने स्टोरी में कि वो डंडे की बात कर रहे हैं, आप बताइए आजादी के बाद यही उनका डंडा, जो इनके लोग थे वो अंग्रेजों की रक्षा करते थे इसी डंडे से, क्रांतिकारियों के ऊपर डंडा चलाते थे। आजादी के बाद इनका डंडा पीडीए के ऊपर चलने लगा, उनके आरक्षण के ऊपर, उनके आगे पीछे हाड़ी और जो झाड़ू बांधने लगे डंडी चला चला के। देखिए ये लोग आज से लेके जब से आरएसएस का गठन हुआ आस्था जी, तब से लगातार ये कहते हैं हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अगर इतना बड़ा इनके डंडे में पावर ना आस्था जी, भेज दिए चाइना बॉर्डर पे, भेज दीजिए पाकिस्तान बॉर्डर पे, भेज दीजिए जम्मू कश्मीर में, हमारे जवान जहां शहीद हो रहे हैं, इनके डंडे में दम हो तो वहां जाके अपना डंडा दिखाएं। लेकिन ये डंडा इनका खाली पीडीए के चलेगा, ये डंडा इनके अंग्रेजों डंडे की पावर पूछ रहे हैं, डंडे की पावर पूछ रहे हैं। परिप्रेक्ष्य में मैं महात्मा गांधी जी का एक सेंटेंस, जब वो शाखा में परम पूज्य गुरु जी के समय में आए और उन्होंने कहा ये विभिन्न जाति के लोग एक साथ, एक प्रांत के लोग, अलग अलग प्रांतों के लोग एक शाखा में कैसे शामिल हो जाते हैं, तो महात्मा गांधी जी ने तब सही राष्ट्रभक्त की तुलना हमारे शाखा से की थी। शायद ये पूरे देश को पता है। और भारत छोड़ो आंदोलन में उनका योगदान, हमारे आरएसएस का संघ का, चाहे 1947 बोलिए, और जहां भी आज बाढ़ होता है, चाहे कोई भी अगर आपदा आती है, तो सबसे पहले शाखा में गड़वेशधारी दिखाई देते हैं। विपक्ष वाले एसी के रूम में बैठ आराम डंडा लेके जाइए, पाकिस्तान बॉर्डर पे डंडा लेके जाइए, तब ये दिखाई नहीं देते कहीं पर। नहीं, हिम्मत है चाइना बॉर्डर पे जाने की, डंडा लेके। उसके लिए सेना है ना अशोक जी, उसके लिए सेना है। मनीष राय जी जिक्र कर रहे हैं कि देश में कहीं भी आपदा आती है, समाज को मदद की जरूरत होती है, वहां पर सब के लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं। चाहे केरल में बाढ़ की परिस्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, वो कह रहे हैं कि समाज को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वो रहते हैं। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, पार्टी के लोग मुंह छिपा के घर में बैठे होते हैं, तब खाली एसी के कमरों में बैठे होते हैं। और मैं दावा करता हूं कि आज हम चाइना बॉर्डर भेजिए, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, उसके लिए सेना है। इतनी अतिशयोक्ति में पढ़ने की जरूरत है नहीं। सही है जवाब जी, आस्था जी बोलिए जवाब। आस्था जी, ये आज से संघ का चेहरा नहीं है, हमेशा से संघ की विचारधारा रही है। जो दलितों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की राजनीति को लेकर के आगे चलेगा, उनको ये गालियां देंगे, उनके ऊपर ये डंडे ही बरसाएंगे। और अगर समाज को जोड़ने के लिए आपके बीच तो नाथूराम गोडसे जैसे शख्स निकलेंगे और उस महात्मा के गोली मार देंगे ठा 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 करके, जो कोई भी समाज को जोड़ने की और देश के अंदर प्यार मोहब्बत की बात करेगा। के लोगों पर गोली चलवाने वाली समाजवादी पार्टी थे। ये हमने देखा था कोरोना के समय में, जब पूरे देश तालाबंदी कर दी गई थी, तब भी हमने देखा कि कौन लोग थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आसपास जिससे मदद बन पड़ रही थी वो आगे था, लोग मर रहे थे, आम लोगों ने आम लोगों की भी मदद की है। हाँ, ये संघी विचारधारा के लोगों ने कितनी मदद किसकी करी, वो संजय चौधरी जी, ठीक है जवाब जी बोलने दीजिए। ऐसा लग रहा है आप किसी पार्टी विशेष के प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप बात करिए, बोलिए संजय। अरे मैडम, जब आपने 3 लोग एक तरफ कर रहे हैं तो 2 लोग तो सत्ता से सवाल करेंगे। 3 लोग एक तरफ, अब ये एक तरफ दूसरी तरफ क्या है, विश्लेषक तो हर तरफ का होता है जवाब जी। और वैसे मैं आपको बता दूं, अशोक यादव जी, जैसा आपको लग रहा है तरफ की बात है, तो अशोक यादव जी अलग तरफ के हैं और बाकी दोनों अलग तरफ के। 2 लोग हाँ, 2 लोग मैडम, 2 लोग। संजय चौधरी जी, जवाद साहब सिया और सुन्नी का तो, जवाद साहब को सिया और सुन्नी का तो कोई जवाब सूझा नहीं, और मुझे लगता है कि ये दंड की बात कर रहे हैं, लेकिन गांधी के हाथ में भी डंडा था और गांधी की फोटो में भी डंडा उनके साथ रहता था। ये डंडा रक्षा के लिए है, और हमारा कोई भी भगवान अपने हाथ में बिना शस्त्र लिए नहीं चलता। हमारे यहाँ का मंत्र है, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म के लिए आक्रमणकारी होना पड़ेगा तो रक्षा के लिए हम दंड उठा सकते हैं, ये हमारा धर्म है। हमारे सारे के सारे धर्म के भगवान अपने हाथ में शस्त्र लेकर चलते हैं, लेकिन ये शस्त्र है रक्षा के लिए, ये शस्त्र है
सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा का सबसे बड़ा सूत्र जो है, नहीं अशोक यादव जी, बटिए मत, संजय जी, अगर बटेंगे तो कटेंगे, मंत्र बन के पूरे समाज के अंदर आज फैल गया है। आस्था जी देखिए, डंडा जिस डंडे की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपिता के डंडे की बात कर रहे हैं, उस राष्ट्रपिता का जो डंडा था अंग्रेजों को भगाने के लिए था, लेकिन उन्हीं राष्ट्रपिता की हत्या इन्हीं की विचारधारा से जो ताल्लुकात रखता था उसने किया। आज जो डंडे की बात कर रहे हैं ना, आज देखिए प्रदेश में किसानों की बुआई का सीजन चल रहा है। आस्था जी, आप कहेंगे विषयांतर में हो रहा हूं, लेकिन उन डीएपी जो खाद होती है उसकी कालाबाजारी हो रही मार्केट में। ये डंडा लेके आरएसएस वाले चले जाए वहां पे सेंटरों पे, जो कालाबाजारी इनके लोग करवा रहे हैं उनको रोके जाके डंडे से ना, किसानों को खाद दिलाएं। ये डंडा इनका हमेशा डंडा जो है हमारे पीडीए के लोगों के लिए चलता है। देखिए लगातार ये लोग जब से देश आजाद हुआ, आस्था जी आप रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिए, इनका डंडा कभी भी राष्ट्रद्रोहियों पे नहीं चला है। राष्ट्रद्रोहियों पे अगर एक भी क्यों किसी का डंडा किसी पर चलेगा? देश में पुलिस है, पुलिस है, फोर्सेस है, संविधान है, कानून है, वो अपना काम करेगा। संजय चौधरी, आस्था जी राष्ट्रद्रोहियों खिलाफ एक भी डंडा इनका चला हो तो बताएं। आस्था जी, डंडा नहीं चला। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को शायद पता नहीं है, मैं कम से कम 3 उदाहरण बता सकता हूं। जब उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड मांग रहे थे तो मुलायम सिंह यादव ने डंडे की बात छोड़िए गोलियां चलवाई थी। ये डंडा नहीं, ये गोलियां चलाते हैं, कार सेवकों के ऊपर ये गोलियां चलाते हैं। और मुजफ्फरपुर कांड के अंदर जब हमला हुआ तो हिंदुओं के ऊपर भी गोली चलवाने वाले यही समाजवादी पार्टी थे। ये डंडा नहीं, ये गोली चलाने वाले लोग हैं। लेकिन समाज की रक्षा के लिए डंडा लेकर निकलने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए जब भी जरूरत होगा तो ये मंत्र काम आएगा कि बटिए मत, अगर बटोगे तो कटोगे। और आज पूरे देश में ये मंत्र गूंज रहा है। इसीलिए एक रहिए, नेक रहिए और शिमला के जैसा उदाहरण पूरे देश में प्रस्तुत कीजिए। अभी इन्होंने आदरणीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बारे में बात बोली कि उन्होंने गोलियां चला दी। उनको अभी कौन सा अवार्ड दिया गया है संजय चौधरी जी? मौजूदा सरकार ने क्या अवार्ड दिया है? इसी दिन के लिए नवाजा था। क्यों उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी उत्तराखंड? हाँ, इसी दिन के लिए। अगर वो कार सेवकों पे गोली चलाने का जघन्य अपराध न करते तो जिस तरह की उन्होंने राजनीति की है और भी बड़ा पुरस्कार देते। उनके हाथों से यह क्रूर कृत्य हुआ है। उन्होंने पूरे हिंदू धर्म के पीठ में चूल्हा भोंका है और इसीलिए मुलायम सिंह जी वो प्रसिद्ध नहीं पा पाए जिसके वो हकदार थे, उसी के हकदार थे, लेकिन वो नहीं पा पाए। ये बताने के लिए पर्याप्त है ये मुलायम सिंह यादव के ऊपर अगर कलंक लगा है तो वो कार सेवकों पे गोली चलाने का ही कलंक लगा है। आप लोगों ने हत्या किया। एक मिनट, आप लोग डिबेट को कहां से कहां ले गए? हत्यारों से बड़ा सबसे पहले तो अपने वक्त में बोलिए, मैं जिसका नाम लूंगी वो अपनी बात रखे, क्योंकि मेरे पास 3 से 4 मिनट और हैं। अशोक जी 10 सेकंड खत्म करिए। हाँ जवाब जी 1 सेकंड रुकिए। आस्था जी इन्होंने क्रूरता की बात सुनते हैं। आस्था जी इन्होंने क्रूरता की बात की। जो संगठन राष्ट्रपिता की हत्या कर सकता है उससे बड़ा क्रूर संगठन आप बताइए कहीं कोई विश्व में हो तो बताइए। इतने बड़े हत्यारे राष्ट्रपिता की हत्या कर दिए। इन्होंने जो भी कहा है आज तक, अगर नाथूराम गोडसे का नाम संघ से जोड़ा जाता है तो इनको पहले तो उसको उदाहरण लाना चाहिए, विटनेस लाना चाहिए। संघ हमेशा राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ चलता है और रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर दंड उठाना पड़े तो डेफिनेटली हर स्वयंसेवक तैयार है। यही परम पूज्य जी का संदेश है। अगर इन्होंने हाथों के अंदर संविधान उठाया होता और संविधान उठा करके ये अपने माथे पे लगा करके चूम करके, अच्छा आपने संविधान उठाने की बात की है जवाद जी। अब आप लोग विषय को कहां से कहां ले गए हैं, मैं फिर उसे प्रेजेंट में ले आती हूँ। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया, एक सेकंड, आपने संविधान हाथ में उठाने की बात की ना। बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी जिस संविधान की बुक को लेकर के पार्लियामेंट में गए वो अंदर से कोरी थी, वो अंदर से खाली थी, मतलब सिर्फ प्रोजेक्शन है, ऊपर से संविधान का बातें। इस संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण की रक्षा के लिए दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, मुसलमानों की और जितने भी अल्पसंख्यक हमारे भाई हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राहुल गांधी जी ले रहे हैं। इसमें कौन सी आपत्ति है? और जिम्मेदारी तो बोलेगा ना सरकार में, जिम्मेदारी तो बोलेगा ना सरकार में है, सरकार जिम्मेदारी लेती है। और आप मुझे बता दीजिए जितनों का आपने जिक्र किया, क्या कोई टारगेटेड वायलेंस हो रहा है उनके खिलाफ? और अगर आप कुछ केसेस का जिक्र करेंगे तो संजय चौधरी जी भी जिक्र कर देंगे।
वो दूसरे वर्ग का जिक्र करेंगे, मनीष राय जी भी जिक्र करेंगे, तो चीजों को नहीं आप जहां ऐसी घटनाएं आपको सूट नहीं करती, आप कह देते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला, इसे लॉ एंड ऑर्डर की तरह देखना चाहिए, क्यों किसी धर्म का नाम लिया, क्यों किसी जाति का नाम लिया? बिल्कुल लेंगे, जाति सच्चाई है, धर्म सच्चाई है देश की, आप उससे क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? संजय चौधरी जी, संजय चौधरी, इनका वोट बैंक खिसक चुका, भाग रहे हैं, इनके पास से लोग भाग रहे हैं, इसीलिए भाग रहे हैं। संजय चौधरी जी जवाब आपका। ये वही लोग हैं जो हाथ में तो संविधान लेते हैं, हाथ में तो संविधान लेते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन देश में, इस देश के अंदर लोकतंत्र कब प्रभावित हुआ? जब इस देश में आपातकाल कांग्रेस ने लगाया और लोकतंत्र को खत्म कर दिया। ये इससे बड़ी सच्चाई क्या है? और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख दलित जो प्रमोशन पा गए थे, उनका प्रमोशन समाप्त करने का काम किसने किया? बोलने दीजिए ना, समाजवादी बोलने दीजिए। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी न दलितों के पक्ष में है, न लोकतंत्र के पक्ष में है। और इसीलिए अगर लोकतंत्र बचाना है और अगर दलितों को आगे लाना है तो एक रहना होगा, बटना नहीं होगा। अगर बटेंगे तो कटेंगे, आज यही मंत्र है और इसी की साधना होनी चाहिए। अशोक जी आपका जवाब। आस्था जी देखिए, जिस तरह से बात कर रहे हैं ना आप, देखिए बस बहुत माइन्यूटली आप देखिए लोकतंत्र संविधान की, जब हम लोग बार बार कहते हैं कि लोग हत्यारे हैं, आप एग्जांपल देखिए साल भर पहले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था कि जो देश में फेयर इलेक्शन कराने के लिए, साफ सुथरा इलेक्शन कराने के लिए चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना जरूरी है, उसको किसी बंधन से ऊपर होना जरूरी है। इसी के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसके सिलेक्शन पैनल में जो है CJI रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने चुनाव आयोग पर अपनी धाव जमाने के लिए, उसको कब्जा करने के लिए इन्होंने CJI को रिप्लेस कर दिया कैबिनेट मंत्री से। उसके बाद देखिए चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बनके इन लोगों की सारी कारगुजारियां को झेल रहा है। विपक्ष के लोगों के एक भी बात पे, कोई भी बात अगर विपक्ष का आदमी बोलता है उसके ऊपर नोटिस आ जाती है। लेकिन इनके लोग देखिए कितना निर्ममता से लोकतंत्र संविधान की हत्या इनके लोग कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं के द्वारा लगातार हिंसात्मक बातें बोली जा रही है, वो भी बातें माननीय मोदी जी के द्वारा बोली जा रही है। झारखंड में रोटी बेटी ले जाएंगे, आपकी माटी छीन लेंगे, माननीय योगी जी के द्वारा हिंसात्मक बातें बोली जा रही है। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बैठा है, इससे बड़ा लोकतंत्र का बात करने वाले आज के दिन में बेनकाब हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस धारा 370 को कानून सम्मत बताया, संविधान सम्मत बताया, उसी धारा 370 को इंडी गठबंधन के लोग कश्मीर की विधानसभा में लेकर आए। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में शाहबानों पर भी जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के विरोध में 3 तलाक पर भी जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय की अवहेलना करने वाले लोकतंत्र के हितैषी नहीं हो सकते। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमें एक बनना पड़ेगा और एक बनने के लिए जरूरी है कि हम बटे नहीं, जो बहस है वो लगातार जारी है। समय खत्म हो गया है, मुझे डिबेट को यही वाइंड अप करना है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी ने पोस्टर वॉर में एक बार फिर तीखा निशाना साधा, तो वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संतों के काम में बाधा बनने वालों के लिए डंडों के साथ तैयार रहने का बयान दिया, जिसको विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है और कहा है कि लाठी की भाषा सिर्फ अराजकता की होती है। और दूसरी तरफ जो पोस्टर वॉर है उसमें बटोगे कटोगे के बाद लाठी डंडों वाले बयान की एंट्री से अब सियासी बहस गर्मा चुकी है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ।